धरती पर शिव शक्तियाँ आ गईं, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन्य में वो देवियाँ आ गईं, शिव शक्तियाँ आ गईं धरती पर। सभी भाई बहनों को ओम शांति, जय माता की। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। जो आत्माएं परमात्मा को अपना पुत्र समझकर, बालक समझकर उनको याद करेंगी, उनको इस दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए स्कंद माता की गोद में बालक दिखाया है। तो माँ हम सभी जीवात्माओं को अपना पुत्र समझकर अपना सब कुछ हम बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देती है। स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी माना गया है। माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। स्कंद माता हमारे विशुद्धिकरण से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि उनकी आराधना करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और करुणामयी हो जाता है। स्कंद माता का ध्यान करने से गले से जुड़ी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। स्कंद माता का ध्यान करने से हमारे कंठ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कंठ सुरीला और वाणी में मिठास आ जाती है। जितनी भी आकाश तत्व की शक्तियाँ हैं वो हमें स्कंद माता के द्वारा प्राप्त होती हैं। स्कंद माता का ध्यान और आराधना करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। स्कंद माता का ध्यान करने से हमारी वाचा शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारे बोल मधुर और मिठास भरे हो जाते हैं। स्कंद माता की आराधना करने से हमारे अंदर सुख शांति आती है और क्रोध आदि जैसे विकारों को भी खत्म करने की शक्ति स्कंद माता से प्राप्त होती है। प्रेम, स्नेह, करुणामयी स्कंद माता की पूजा आराधना करने से हमें संतान की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि उनके गोद में जो बालक दिखाया है परमात्मा शिव को उन्होंने अपना बालक समझा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता जो हमें शक्तियाँ प्रदान करती हैं, तो परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़कर स्कंद माता से हमें सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और हम भी करुणामयी, ममतामयी बन जाते हैं। हम सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज सारे भारतवर्ष में स्कंद माता की पूजा हो रही है। नवरात्रि के 5वें दिन में स्कंद माता की पूजा आराधना सुख संपत्ति के लिए की जाती है और हमारे परिवार में एक खुशहाली आती है, जिससे कि हम सभी परिस्थितियों को पार करने में सक्षम बने और माता से हमें शक्ति प्राप्त हो। उनके गोद में बालक इसलिए दिखाया स्कंद, इसलिए उनको स्कंद माता कहते हैं। जब एक नारी एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के साथ उस नारी का भी एक नया जन्म होता है, तो उसके अंदर वो करुणा भाव, दया, ममता सारी उत्पन्न होती है। तो स्कंद माता से आज हमें ये सब कुछ जानने को मिला। तो जय माता की, जय स्कंद मैया की। हम सब बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, जय माता की।